हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का बहुपद चैप्टर। ये चैप्टर 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 10th में ही नहीं, ये 9th में भी था और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी हम जो ये कंसेप्ट है इसके क्वेश्चन हम निकालते आएंगे जाएंगे 11th और 12th के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं बहुपद। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुपद। अब जब भी कोई भी हम टॉपिक उठाते हैं तो उससे सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बहुपद होता क्या है बेसिकली। फिर कोई भी चीज हमें, जैसे मान लो कोई भी वर्ड है तो जब हम उसको समझने का ट्राई करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें पहले पता होनी चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद, ठीक है, जैसे मान लो हम कहेंगे भारत एक बहुभाषी देश है। ठीक है, भारत के अंदर बहुभाषी मतलब क्या होगा कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, वो था बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाएं, और यहाँ पे क्या है बहुपद यानी बहुत पद, बहुत सारी पद। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जिसके अंदर मतलब एक सीधी सी डेफिनेशन अगर मैं इसकी दूं तो क्या होगा, एक से अधिक अगर किसी के अंदर पद है, किसी उसके अंदर पद है तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया या फिर मैंने लिख दिया 2, ठीक है, इसको भाग का निशान मत समझना है, दो चीज लिखिए, 2 लिख दिया और 2x लिख दिया। इन दोनों के अंदर एक ही पद है, एक ही पद है और ये भी एक ही पद है, तो एक क्या है, एक पद ही है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, एक पद है, तो ये क्या है, एक पद है। अभी बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी, कितने हैं, एक पद ही। लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं 2 + 4। अब बताओ ये क्या है, अब भी एक पद ही रहेगा। दो पद दिख रहे हैं, एक और दो पद दिख तो रहे हैं लेकिन है एक पद ही। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ पा रहे हैं। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तब तो एक पद ही बन गया ना, ये है ना, हो गया ना। इसमें दो पद थे, पहले हम दोनों को प्लस किया, हमने दोनों को प्लस किया, दोनों से हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 थे, अब एक बन गया, इसलिए एक पद ही है। इन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम जोड़ नहीं पाएंगे, जिनको हम जोड़ नहीं सकते और वो बहुत सारे पद में हो जाएंगे लेकिन उनको हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो बहुपद ही कहलाएंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 4। अब इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। इसको कैसे जोड़ोगे, ये चर है और ये अचर है। चर अचर जब दोनों साथ में तो उनको हम किसी भी हालत में नहीं जोड़ सकते, या मैंने किसी छठी क्लास से पढ़ता है कि उनको हम नहीं जोड़ सकते। तो ये चीज है बहुपद के अंदर कि बहुपद में 2 या 2 से अधिक पद हो या फिर 1 से अधिक पद हो, कुछ भी बोल सकते हैं। 1 से अधिक यानी 2, बेसिकली 1 से अधिक जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 2। तो फिर हम बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, बहुपद। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसलिए बहुपद है। और यहाँ पे मैं लिखूं 2x² प्लस में x और प्लस में 1। तो अब इसमें 3 पद हो गए, ठीक है, 2 पर 2 से तो अधिक है ना ये, तो इसलिए ये भी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो बहुपद उनको हम सोल्व करना है इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसमें उनके शून्य कैसे निकाले जाते हैं और शून्य का योग क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 जो 2.1 है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम अगली वीडियो के अंदर कंप्लीटली कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज देखो कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे बहुपद की अगर डेफिनेशन सीधी से अगर बात करें 2 या 2 से अधिक जिसमें पद हो तो बहुपद कहलाता है बेसिकली। अब उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो कि 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो दोस्तों ये बात हो गई थी इंट्रोडक्शन की कि बहुपद का इंट्रोडक्शन क्या है और इसके अंदर क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते। लेकिन अब ये क्वेश्चन है 2.1 के, एक्सरसाइज 2.1 के जो एग्जाम्पल है उसके, 2.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल डाल दे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल। ठीक है, ये है, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल जो पहला एग्जाम्पल उसके अंदर एक एग्जाम्पल है और जो एक एग्जाम्पल है वो पूरा ये रहा। उसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बताओ कि कहां कहां पर px की वैल्यू मतलब px बराबर में 0 है। उन्होंने क्या रखा है कि px बराबर में y और px कहां कहां 0 है, मतलब px कहां कहां पे यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि जहां पे भी x कोऑर्डिनेट है, जो x एक्सिस है, ये पूरा कौन सा x एक्सिस, ये वाला जो लेट रखा है, जो वर्टिकल है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, जो मतलब लेटा हुआ जो लेटी हुई लाइन है ना उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, खड़ी हुई को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये है। और मतलब जो लेटी हुई लाइन के ऊपर, लेटी हुई जो लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो उसके ऊपर जितनी बार भी ये काट रहा है, जो ये कर्व है वो काट रहा है, वहां पर px बराबर में 0 होगा। तो यहाँ पे देख लो कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, पूरे एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो यहाँ पे px कितना होगा, 1 होगा बराबर में, मतलब px कब कितनी बार 0 होगा, एक बार होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। यहाँ पे देख लो कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 बार काट रहा है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा है एक्स एक्सिस, ये वाई है, ठीक है। तो वाई पे काट रहा है तो उससे हमको लेना देना है नहीं, हमें लेना देना किससे, एक्स से काट रहा है। तो एक्स पे कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी बार काट रहा है, ये बस एक बार यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। किसको, एक्स को बस एक बार ही काट रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, गिन लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये जो था हमारा पहला एग्जांपल था 2.1 का, और इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या बताना था कि px यहाँ पे कहाँ कहाँ 0 है, ठीक है, और px किसके बराबर, y के बराबर। तो जहां जहां पर y 0 होगा वहां पे हमारा px भी 0 हो जाएगा। बेसिकली ये कंसेप्ट है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन हो गया एग्जांपल का, और अब हम चलेंगे 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने 2.1 का जो एग्जांपल नंबर 1 था, और उसके अंदर एग्जांपल भी एक ही है, तो खतरनाक कोई बात है नहीं इसमें। तो जो अब उसके बाद हमने एग्जांपल किया, उसके बाद अब ये क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन भी एक ही है, एग्जांपल भी एक है, क्वेश्चन भी इसके अंदर एक ही है 2.1 के अंदर। और क्वेश्चन जैसा एग्जांपल सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया ग्राफ इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। फिर उन्होंने यही कह रखा है कि भाई जो px है वो y के बराबर है, और px कहाँ पे 0 है, कितनी बार 0 है ग्राफ के अंदर वो हमें बता दो। तो कहाँ पे 0 है, मतलब 0 कब है, 0 के बराबर कितनी बार है, जो px है वो 0 के बराबर कितनी बार है वो देखना है, ठीक है। तो मतलब जहां पे दोनों बराबर है तो y बराबर में 0, मतलब जहां पे y 0 होगा वहीं पे px 0 होगा। तो यहाँ पे देख लो y कहाँ पर 0 है, यानी जहां पे x कहाँ पर काट रहा है, x पर कहाँ पर ये ग्राफ काट रहा है, x पर ग्राफ कहाँ पर काट रहा है। और x कौन सा होता है, ये जो लेट रही है ना ये लाइन, ये लेटी हुई लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे x को कितनी, ये x है, ठीक है, x है, ये भी x है, ये भी x है, x है और ये भी x है, ठीक है, सारे x है। तो यहाँ पे x को जो ग्राफ है ये क्या है, लाइन, ये लाइन कितनी बार काट रही है, देख लो, एक बार भी नहीं काट रही ना, तो 0, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी बार काट रही है, एक बार ही काट रही है ना x को, तो 1। यहाँ पे कितनी बार काट रही है, 1 2 3 बार काट रही है, तो यहाँ पे कितनी लाइन हुई, 3, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2, यहाँ पे कितनी बार काट रही है, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार काट रही है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बार काट रही है। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जहां पर भी जो ये ग्राफ है, ग्राफ बोल रहा हूं, जो ये कर्व है, ठीक है, जितनी बार ये काटेगा किसको, एक्स एक्सिस को, तो उस वहां पे क्या बनेगा, वहां पे क्या होगा, y 0 होगा। मतलब तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो ये कर्व है वो जितनी बार भी काटेगा वहां पे y 0 होगा, ठीक है। ये इसका जो है पूरी एक्सरसाइज का ये मतलब समरी टाइप है, सारा ऐसा है कि भाई जहां पर एक्स एक्सिस को कर्व काटेगा वहां पे y 0 होगा, और y किसके बराबर है, px के। हमें निकालना है कितनी बार जो px है वो यहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ हमें इसके अंदर करना है, और हमने कर दिया। यहाँ पे देख लो कैसे कैसे कर रखा है, इसको उतार लो, और इसकी जो है वो नोट्स वगैरह वो एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप के ऊपर, वहां पे मिल जाएगा, जिसका नाम है 10th क्लास बाय खतरनाक कंसेप्ट, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है।